हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लैट 2022। अब ये जो करंट अफेयर्स है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पैसेजेस सॉल्व करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन माई वीडियो प्रीवियसली। यू कैन चेक दैट वीडियो अगर आपने वो मिस कर दी है। सो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर करंट अफेयर्स दैट वी कीप कवरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स, ये स्पेशल वीडियो है फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स जिनको पैसेज बेस्ड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन क्लैट 2022 जहाँ पर आपको बहुत सारे पैसेजेस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। यू विल गेट 30 पैसेजेस पर मंथ विच इज़ लाइक around 360 passages round the year for your practice, which is more than enough for your CLAT preparation. And कुछ passages हम पिक करके अलग से भी वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं इन द पैसेज बेस्ड फॉर्म। So let's start with the first passage. The first passage deals with the issue of Olympics. यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट ही पीवी सिंधु से हो रहा है, तो ये ओलंपिक से डील करता है पैसेज। सो द मोमेंट यू सी कि पैसेज आपके सामने है तो एक माइंड में पिक्चर बना लीजिए, अच्छा ये कौन से टॉपिक से आया है। जो भी पैसेजेस आपको प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल में भी मिलेंगे, उन पैसेजेस के भी आप टॉपिक साथ में साइड बाय साइड लिख सकते हो टू गॉज की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं इस ईयर के लिए करने के लिए फॉर क्लैट 2022। उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि किन एरियाज़ को आपको पढ़ना है, किन एरियाज़ पे आपको आर्टिकल्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ऑल्दो द आर्टिकल्स विल बी पिक्ड अप एंड गिवन इन पैसेज फॉर्म, बट इफ़ यू वांट टू रीड फर्दर यू कैन रीड ऑन दोज लाइन्स। नाउ star Indian shuttler PV Sindhu became the second Indian to win 2 Olympic gold medals। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि इन्होंने किसको हराया एंड फर्दर उनकी विक्ट्री की बात हो रही है कि किस तरह से उन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया एंड फर्दर वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वन, व्हेन यू सी टर्म्स लाइक दीज वन, सो प्रॉब्ली दिस इज मिसिंग। आपको ये बताना होगा डैश इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो अब आपको इमीडिएटली इट शुड स्ट्राइक यू कि हु हैज़ वन हु इज़ द ओनली इंडियन हु हैज़ वन 2 ओलंपिक मेडल्स फॉलोइंग अप हिज ब्रॉन्ज एट 2008 बीजिंग विद द सिल्वर। सो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मैंशन होंगी ऑब्वियसली उन पे क्वेश्चन भी होगा फर्दर। सो अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स में बेसिकली पैसेज से एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसी फॉर्म में आएगा कि कुछ पार्ट्स मिस कर दिए, आपको कुछ एडिशनल पूछ लिया, जैसे पीवी सिंधु के अलावा भी जो और मेडल विनर्स हैं ओलंपिक में उनके बारे में पूछ लिया। सो यू डोंट नीड टू रियली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द पैसेज एज सच, बस ब्रॉडली पैसेज को देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। आप उल्टा भी कर सकते हैं, यू कैन सिंपली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस टू सेव टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसेज पढ़ें, यू कैन लीव आउट द पैसेज, आप सीधा क्वेश्चंस पे आइए। अगर आपको क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर पता है देन मार्क देम, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस वन इन द पैसेज, तो जहाँ पर ऊपर बोला गया था कि वन में द ओनली इंडियन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सुशील कुमार की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि गोल्ड इन बैडमिंटन टोक्यो ओलंपिक्स में विमेन कैटेगरी में किसने जीता था। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए शेन यूफी। एज यू कैन सी अबव, यहाँ पर ऊपर पैसेज में कहीं पे भी इनका नाम मेंशन नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि जहाँ पर करंट अफेयर्स की बात हो रही है, पैसेज माइट नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट। देन विच कंट्री वन ऑल द 3 मेडल्स इन विमेंस 100 मीटर कैटेगरी, तो कौन सी कंट्री के जो विमेन हैं उन्होंने तीनों ही मेडल जीते इन दिस कैटेगरी। द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ऑप्शन सी, दैट इज जमाइका। फर्दर ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट मैन अलाइव विनिंग मेंस 100 गोल्ड विद अ टाइम ऑफ 9.80 सेकेंड्स। तो इतने टाइम में वो कौन सा फर्स्ट मैन है जिन्होंने ये मेडल जीता है। द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ऑप्शन डी, दैट इज़ लेमिट मार्सेल। लेमिट मार्सेल ने ये मेडल जीता है। ये कौन सी कंट्री से हैं, ये हैं इटली से।
देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सामोआ ट्रिपल जंपर युलिमार रोजर्स सोल्ड आउट टू दिस. अब यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता लग जाएगा, अगर आपने अच्छे से ओलंपिक्स को फॉलो करा है, अच्छे से करंट अफेयर्स ओलंपिक रिलेटेड पढ़े हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा. सो दिस ट्रिपल जंपर इज़ नॉट फ्रॉम सामोआ, शी इज़ फ्रॉम वेनेजुएला. सो आपको ये जो फैक्ट्स हैं बेसिक करंट अफेयर्स के, सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं आएंगे, आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ने की ज़रूरत है. वो आप कैसे कर सकते हैं, अपना न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए. अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे भी हम करंट अफेयर्स के मंथली PDFs डालते रहते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के साथ साथ आप वो भी फॉलो करते चाहिए. क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी एज टू, अच्छा ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू स्टडी. बट देन वंस यू सिट टू स्टडी, व्हाट इज़ द मटीरियल दैट यू हैव टू स्टडी, वो मटीरियल के लिए मैं बोल रही हूँ, रेफर टू द न्यूज़पेपर और यू कैन चेक आवर ऑनलाइन मॉड्यूल्स फॉर द सेम. देन मूविंग फर्दर टू पैसेज नंबर 2. पैसेज नंबर 2 जो है वो बात कर रहा है, रिसेंटली जब मैंने अपनी अगस्त की करंट अफेयर्स वीडियो डाली थी, वहाँ पर मैंने इस इशू को डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है, एक नेवल एक्सरसाइज करी जा रही है. सो ये उसी के बारे में बात करता है. आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज विद सऊदी अरेबिया हो रही है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द टाइज विद द गल्फ कंट्रीज़. फर्दर अब यहाँ पर इस ये जो नेवल एक्सरसाइज है इसका नाम पूछा है. अगर आपने अगस्त की वो करंट अफेयर्स देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी. देन नेक्स्ट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची, जो डिस्ट्रॉयर यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो आ चुका है एट पोर्ट अल जुबैल. सो एज आई सेड कि ये जो पैसेज है ये आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं. इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई विल नॉट रीड आउट द पैसेज टू यू, बिकॉज इन एनी केस क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, उनका कोई इन्फ्रेंस होगा एंड फैक्चुअल डिटेल्स हैं ये सारी, जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. सो नाउ स्पीकिंग ऑफ द क्वेश्चंस, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज अल मोहेद अल हिंद. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करा है फॉर द पर्पसेस ऑफ अ समिट. अब ये समिट कौन सी है, दिस इज़ मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट. ये समिट जो है ये अक्टूबर में कंडक्ट होने वाली है. देन फर्दर, हु इज़ द इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, कौन से इंडियन एम्बेसडर हैं जो सऊदी अरेबिया गए फॉर द पर्पस ऑफ दिस समिट. द करेक्ट आंसर इज औसफ सईद. औसफ सईद हैज़ गॉन टू रिप्रेजेंट इंडिया. देन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को. देन कंसिडरिंग द लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स देखनी है हमें और हमें करेक्ट आंसर बताना है. INS कोची इज द सेकेंड शिप ऑफ कोलकाता क्लास स्टेल्थ built under the project name 15A for the Indian Navy, ये करेक्ट है. देन INS कोची was commissioned in 2015, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन बी जो है जो बात करता है INS कोची कंस्ट्रक्ट कहाँ हुआ था, INS कोची कंस्ट्रक्ट हुआ था मुंबई में. और किसने कंस्ट्रक्ट किया था, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मैज़गॉन डॉक लिमिटेड. मैज़गॉन डॉक लिमिटेड had constructed INS Kochi. So option B is the correct answer here. Only 1 and 3 are correct. So with this we come to the end of this video. इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई कि आपने 2 पैसेजेस कवर कर लिए विद रिस्पेक्ट टू ओलंपिक्स एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द नेवल एक्सरसाइज विद सऊदी अरेबिया. सो ऐसे ही वीडियोज़ हम लाते रहेंगे. इन केस यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच वीडियोज़ देन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बेल आइकॉन दबाइए ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास. और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है देन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन. द लिंक्स आर मेंशन्ड in the description of this video, as well as the link to my website where you'll find modules for your CLAT examination are also available.